खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ भट्टी से। चिश्तियाँ फायरिंग 3 गजियानी में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक मर्द और एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून नौरीन के बाजू में और मोहम्मद अहमद की टांग में गोली लगी है। रेस्क्यू टीम ने दोनों जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोजरा से ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक सिंह अदनान इरशाद का तैनाती के बाद गोजरा का पहला दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ संधू के हमरा लैंड रिकॉर्ड सेंटर, जीना पार्क, आटा सेल पॉइंट और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का विजिट किया। गोजरा डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक सिंह अदनान इरशाद का तैनाती के बाद गोजरा का पहला दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ संधू के हमरा लैंड रिकॉर्ड सेंटर, जीना पार्क, आटा सेल पॉइंट और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद के राजी रिकॉर्ड सेंटर पर आने वाले साइलिन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक सिंह अदनान इरशाद ने अपनी तैनाती के बाद तहसील गोजरा का पहला दौरा किया। DC ने असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ संधू के हमरा लैंड रिकॉर्ड सेंटर, जीना पार्क, आटा सेल पॉइंट्स और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने राजी सेंटर पर आने वाले साइलिन को पीने के साफ पानी और साया समेत हर मुमकिन सहूलत मुहैया करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने जीना पार्क में सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए इंतजामिया को सफाई व सुथराई पर खुसूसी तवज्जो देने का कहा। डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक अदनान इरशाद ने आटा पॉइंट का विजिट करते हुए कहा कि जिला भर में तमाम आटा पॉइंट्स पर सस्ता आटा वाफर मिकदार में मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का विजिट करते हुए ज़ेर तामीर हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। खेल के मैदानों को आबाद करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। खबर शामिल करते हैं गंदाखा से। हमारे नुमाइंदे नूर हसन जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ कबायली शख्सियत मीर हाजी मोहम्मद यूसुफ खान रिंद की निगरानी में गौसिया राइस मिल ओस्ता मोहम्मद से सानिया बार खान वाक़े के खिलाफ ओस्ता मोहम्मद की तारीख की सबसे बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर सानिया बार खान वाक़े में मुलव्विस सरदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर रैली के शुरका से मीर हाजी मोहम्मद यूसुफ खान रिंद, मीर मोहम्मद असलम खान इमरानी व दीगर ने खिताब किया और सानिया बार खान के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और नामजद मुल्जिम सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को फिलफौर वजारत से हटाने, मरी कबाइल के गुमशुदा अफराद को बाजियाब करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया गया। सरगोधा के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई जिसमें बच्चों, वालिदैन और मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरगोधा से राना अनवर हयात की इस रिपोर्ट में। सरगोधा के मुकामी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई जिसमें बच्चों और उनके वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलो पेश किए और खूब दाद वसूल की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मुल्क के नामवर शायर, अदीब, ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी मुमताज़ आरिफ, अब्दुल रहमान, मैडम नसरीन इकबाल, प्रिंसिपल जाहिदा खान, मनहास शहरयार, मैडम सवेरा समेत दीगर ने तकरीब के शिरका से खिताब करते हुए कहा कि आज तालीम के बगैर तरक्की का ख्वाब देखने वाली कौमें हमेशा पसमानदा रहती हैं। प्राइवेट तालीमी अदारे अपने फ़राइज़ ऐसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। एजुकेशन स्कूल सिस्टम में उन्हीं तालीमी अदारों में शामिल है जिसने 5 साल के कलील अरसा में तालीमी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप मौजूद है एजुकेशन स्कूल सिस्टम के एनुअल फंक्शन में और ये हर साल जो है वो मुनक्किद किया जाता है और इस तरह की तकरीबात में जो है वो करिकुलम एक्टिविटीज़ के अलावा बच्चों की नात, तिलावत और दूसरी चीज़ों को शामिल किया जाता है ताकि बच्चों की जो है वो हौसला अफजाई हो और बच्चे इस तरह की चीज़ों से जो है कॉन्फिडेंटली जो है वो अपनी जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच सकें। जरूरी है उस्ताज़ा के साथ साथ वालिदैन को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी कि वो अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा जरूर दें जिसमें वो अपने बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ गपशप लगाएं। इस मौका पर पोजीशन होल्डर्स बच्चों को इनामात भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से आज़ाद सहाफ़त पर हमला। हतेजी के नुमाइंदे सुहेल खुर्शीद को बासर अफराद के खिलाफ खबर नशर करना महंगा पड़ गया। इस मौके पर रिपोर्टर का कहना है कि जब हक़ाइक़ पर खबर नशर की तो गुंडा नासिर ने सहाफ़ी अगवा कर लिया। उनका कहना था कि खबर नशर करने पर अगवा किया गया और अगवा के बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, गलीज़ गालियाँ और हिरासा किया गया। सहाफ़ी का कहना है कि लागर
मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने की खबर नशर की गई थी। बासर अफराद के खिलाफ थाना नौशहरा जदीद को दरखास्त दे दी है, मगर 3 घंटे गुजरने के बाद भी FIR बासर अफराद के खिलाफ दर्ज नहीं हो सकी। DPO बहावलपुर से कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से। मोहम्मद अहमद जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर मेरिट की धज्जियां बिखेरी जाने लगी। अगर किसी आटा पॉइंट को चेक करने की गर्ज या अवामी शिकायत का अजाला के लिए सरकारी आटा पॉइंट्स की चेकिंग के लिए पटवारी चला जाए तो उसको भी गले में जाली फेक सहाफत का कार्ड डालकर डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। पॉइंट रेलवे रोड मंचनाबाद ये आटा पॉइंट ADCR एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से चल रहा है, इसे कोई चेक नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि तमाम आटा पॉइंट्स अशराफिया और ब्लैकमेलर्स हजरात के चल रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से और ADCR साहब बहादुर से कि अगर ये पॉइंट उनका है तो उनकी तरफ से चल रहा है तो फिर हमें माफ़ किया जाए। मज़ीद आटा पॉइंट्स की वीडियोस हक़ाइक़ के साथ जल्द मंजर आम पर होंगी। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अहमद जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक आज मंचनाबाद में CO हेल्थ बहावलनगर फ़ायज़ा कंवल का THQ अस्पताल का अचानक विजिट, अस्पताल इंतजामात का जायज़ा लिया गया। ड्यूटी पर मामवर अमला की चेकिंग जराई के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का आज मंचनाबाद में THQ अस्पताल का विजिट मुतवक्के है। खबर शामिल करते हैं उस्ता मोहम्मद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नूर हसन जमाली के मुताबिक जमहूरियत उलमा इस्लाम ज़िला जाफराबाद के सरपरस्त हाजी अली मुराद खान रिंद, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मीर हसन सासूली, तहसील अमीर सूफ़ी खाबंद बख्श चना, डिप्टी जनरल सफ़र खान इमरानी, JTI ज़िले सदर एजाज अहमद रिंद ने सानिया बार खान के हवाले से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब एक शॉर्ट कॉल पे तशरीफ़ लाए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला जाफराबाद आज ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस सानिया बार खान के हवाले से कर रही है। सानिया बार खान जिसने तमाम बलोच बल्कि तमाम इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है, इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ निकली है। चंद रोज़ कबल बार खान के इलाके में जो खान मोहम्मद मरी के ख़ानदान के साथ हुआ उस चीज़ का बयान करना हमारे लिए किसी तकलीफ़ से कम नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, जिस तरह पूरे मीडिया ने देखा कि एक नाम नेहाद सरदार ने एक औरत को उसके 2 जवान बेटों के साथ कत्ल करके उन्हें कुएं में फेंक दिया है। औरत का तो इस्लाम और बलूचियत में एक अहम मकाम है। अगर एक औरत जंग के दौरान अपनी चादर लहरा दे तो जंग बंद कर दी जाती है। ये हमारे मुआशरे में ख़वातीन का मकाम है, मगर एक नाम नेहाद बलोच और नाम नेहाद सरदार ने हमारे मुआशरे की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इस सिलसिले में आज तमाम अक़वाम इस ज़ालिम सरदार जो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है, इससे लाताल्लुकी का ऐलान करती है और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि खान मोहम्मद मरी के ख़ानदान दीगर मग़वी अफराद को भी बाज़ियाब कराया जाए। फिर कहीं देर ना हो जाए कि खान मोहम्मद मरी की अहलिया ने भी कुरान पाक उठाकर हुकूमत वक्त से मुतालबा किया था कि इस ज़ालिम सरदार की चुंगल से आज़ाद कराया जाए, मगर अफसोस हमारे इदारों और हुकूमत वक्त को जूं तक नहीं रेंगी और नतीजा ये निकला कि हमारे मुआशरे और इंसानियत का जनाजा निकला और एक बलोच खातून की मसक शुदा लाश मिली। ये सिर्फ़ औरत की मसक शुदा लाश नहीं बल्कि पूरे बलोचिस्तान की मसक शुदा तस्वीर है। नाम नेहाद सरदार ने अपने निजी जेल खाने कायम किए हुए हैं जिसमें सैकड़ों बेगुनाह अफराद मर्द और ख़वातीन कैद किए हुए हैं। जिस सरकार के खबर शामिल करते हैं जहलम से। हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जहलम ने शुगर की तशख़ीस और इलाज के हवाले से जहलम के निजी होटल में अहम क्लिनिकल मीटिंग का इनेकाद किया। डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अपने अपने खिताब में मुफीद मालूमात से आगाह किया, जिसको दीगर तमाम डॉक्टर्स ने खूब सराहा। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अदनान नजब और जनरल सेक्रेटरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर हफीज़ुल रहमान के अलावा साबिक नायब सदर PMA पंजाब सैयद शब्बीर अख्तर, सैयद आसिम रिजवी, सैयद ज़ुबैर यूनिस, डॉक्टर अब्बास अली, डॉक्टर कुरतुलैन अहमद, डॉक्टर नसीर अहमद, माहिर अमराज दिल, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली बशीर, डॉक्टर सईद अनवर, सीनियर फैमिली फिजिशियन डॉक्टर सिराज मुनीर, डॉक्टर मजहर शबली, डॉक्टर मुख्तार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मियां नदीम, डॉक्टर साजिद अली डोगर, डॉक्टर अजरा परवीन और डॉक्टर अस्मा उस्मान ने भी खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर्स को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए।
डॉक्टर अदनान नजफ और डॉक्टर हफीजुर रहमान ने मीटिंग में हिस्सा लेने वाले तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। सरगोधा की तहसील साहिवाल में कत्ल की लर्ज़ा-खेज़ वारदात, एक खातून समेत 2 अफराद कत्ल जबकि एक जख्मी हो गया। सरगोधा की तहसील साहिवाल में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, डीपीओ खर सरगोधा ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। जफर इकबाल एडवोकेट का बड़ा भाई और इसकी वालदा और इसका एक कज़न मौके पर जा भाग हो गए, जबकि छोटा भाई वाक़ये का सुनकर घर पहुंचा तो कातिल सुहेल और हीरा ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे छोटा भाई शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू की मदद से फौरी तौर पर THQ तहसील साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस में रेस्क्यू की मदद से लाशों को THQ तहसील साहिवाल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़, सरगोधा। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट वसीम रियाज खान का थाना कोट वसावा सिटी का सरप्राइज विजिट। DPO ने थाना जात की इमारत मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया। DPO ने थाना जात के फ्रंट डेस्क का विजिट किया। पोल काम अप टू डेट रखने की हिदायत की। DPO ने फ्रंट डेस्क पर SOPs के मुताबिक सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। DPO ने थाना जात का रिकॉर्ड चेक किया। थाने का मैनुअल रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत की। DPO ने थाना जात की हवालात का विजिट किया। मुलजिमान से इस्तफसार किया। DPO ने मुतालिका स्टाफ को सख्ती से हिदायत की कि कोई भी शख्स गैर कानूनी हिरासत में नहीं होना चाहिए। DPO ने थाना कोट वसावा की ज़ेर तामीर इमारत का जायजा लिया। हिदायत दी। DPO ने पुलिस अफसरान व जवानों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की। DPO ने थाना में मौजूद लोगों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से फीडबैक लिया। थाना जात में आने वाले शहरियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाते हुए लोगों की दादरसी यकीनी बनाई जाए। लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। बिला वजह इंतजार ना करवाया जाए। अवामुन्नास की जान व माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। क्राइम पॉकेट एरियाज में मौसर गश्त यकीनी बनाया जाए। जिला टोबाटेक सिंह से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद यासीन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबाटेक सिंह आरिफ शहबाज खान ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर आवाम के मसाइल सुने और उन्हें हल करने के लिए थाना बस्ती में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मुकामी अफराद की शिरकत, दरखास्तों पर मौके पर अहकाम जारी। DPO टोबाटेक सिंह की खुली कचहरी के दौरान मुकामी साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। DPO टोबा ने उनके मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के अहकाम दिए और कहा कि मुआशरे से जुराइम की सरकूबी के हमें हमेशा ही आपका ताउन दरकार है। आप लोगों की तजावीज़ से पुलिस को मामलात हल करने में मदद मिलती है। इंसाफ के उसूल में पुलिस हमेशा आवाम की मददगार रही है और रहेगी। खुली कचहरी का मकसद भसी और इससे मुल्का इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना था, ताकि दूर दराज के अवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सकें, ताकि अवाम को मौके पर इंसाफ और उनकी शिकायत का अजाला हो सके। इस मौके पर ASP कमालिया डॉक्टर साद आफरीदी भी उनके हमरा थे। गोजरा से रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद यासीन। गोजरा में अलाइड कॉलेज बराए हेल्थ एंड साइंसेस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद रहमान मुगल और कामरान मुगल की सरबराही में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी उम्मीदवार MP चौधरी उकबा अली बड़ाइच और सदर अंजुमन ताजरान मंसूर अहमद भूंगो थे। फूलों की पत्तियां निछावर करके मेहमानों का पुरपाक इस्तकबाल किया गया। चौधरी उकबा अली बड़ाइच ने फीता काटकर मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नात ख्वानी के फ़राइज़ राना MA जिलानी ने सर अंजाम दिए। सरबरा इदारा रहमान मुगल ने आए हुए मेहमानों को इदारा के मुतालिक ब्रीफ किया। अपने खिताब में मेहमान खुसूसी उकबा अली बड़ाइच ने इदारे के क़याम पर मुबारकबाद दी और हर सतह से इदारे के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं जिला सरगोधा की तहसील साहिवाल से। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद ज़ीशान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल मोहल्ला हुसैनाबाद में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, 3 अफराद जहाँ बहक, 1 जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ बहक होने वाली मंजूरा बीबी, नदीम अब्बास, मुदस्सिर असर और जख्मी आगा प्रेम को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच के वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया और गिरदोनवा के देहात में आटे की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। सिफारिश से आटे का थैला मिल भी जाए तो इसकी कीमत सरकारी नरकों से कहीं ज़्यादा होती है। मुतालिका इंतज़ामिया इल्म में होने के बावजूद गर्म कमरों से निकलना गवारा नहीं करती, जबकि दुकानदार का कहना था कि 10 किलो आटे का थैला 650 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हमें 10 किलो आटे के 35 थैले हफ्ता एक मरतबा मिलते हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में ख़रीदार होते हैं।
जो मजबूरन दूसरी दुकानों से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हमने मुतादिद बार मिल्स मालकान को कहा है कि आटे के ठेलों की तादाद में इजाफा किया जाए, लेकिन अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इंतजामिया की खामोशी से लगता है कि मुनाफाखोरों से मिली हुई है, इसलिए कार्रवाई से गुरेजा है। मुताल्लिका इदारों के हुकाम आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं जिला सरगोधा की तहसील साहिवाल से। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद ज़ीशान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना साहिवाल की कार्रवाई DPO सरगोधा फैसल कामरान साहब की हिदायत पर SHO आरिफ हुसैन चीमा बीमा हमराही टीम ने मुकदमा नंबर 148 मोरखा 21 फरवरी 2023 जुर्म 365 तेपे थाना साहिवाल में मुंतजिर अली रजा वल्द मरीद अब्बास कौम खोखर सिकना चांदना बउमर 15 साल को 24 घंटे के अंदर तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मसीही बिरादरी के रोज़ों के आयाम का आगाज़ हो चुका है। तमाम मसीही इबादतगाहों में राख के बुद्ध की इबादतें हुई। फादर आसिफ जारज ने चर्च में खुसूसी इबादत करवाईं और बताया कि रोज़ों के आयाम में आपस में मिलजुल कर रहें और आखिर में मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मुस्लिम मसीही इत्तेहाद के बारे में भी खुसूसी इबादत की गई कि मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों पर खुदावंद अपनी बरकत नाजिल करें। आमीन सेमुएल गुल ने भी चर्च में खुसूसी इबादत करवाई और पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी इबादत की गई।